लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमारा क्रैमर रूल एप्लीकेबल कहाँ था। ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि क्रैमर रूल इज एप्लीकेबल व्हेन कंडीशंस, आपको 4 कंडीशन दे दी, m इज इक्वल टू n, m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है, या डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह से उन्होंने परम्यूटेशन से आपकी 4 कंडीशंस बना दी। तो आपको एक ऑप्शन सही उसमें जो भी करेक्ट आंसर होगा वो आपको टिक करना होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका कि द सिस्टम a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने बताया ये इक्वेशन कैसी कहलाती है, आपकी होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। इन एन अननोन्स हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस इक्वेशन ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन मान लीजिए आपका हो गया कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है, तो इस इक्वेशन को x और y की 0 और 0 वैल्यूज हमेशा क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ये आपका बाय डिफॉल्ट है कि 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको बोलते हैं हम ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके अलावा 0 0 के अलावा आपका कोई और सॉल्यूशन हो सकता है क्या, बिल्कुल देखते हैं कि इनमें क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये आपका a into x is equal to 0 homogeneous equation in n unknowns has a non-trivial solution if rank of a is equal to r is less than n। क्लियर। a की रैंक क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या आ रही है, आपकी लेस आ रही है। यहाँ ऊपर देखिए आपने कंडीशन पढ़ी थी, क्या पढ़ा था आपने, ये हमने नॉन होमोजीनियस के लिए देखा था कि अगर ए की रैंक ऑगमेंटेड ए की रैंक से क्या आ रही है, लेस आ रही है नंबर ऑफ अननोन से, तो आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस थे। ये हमारा क्या था, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए हमने पढ़ा था। यहाँ पर हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए पढ़ रहे हैं कि आपका ए की रैंक क्या आ जाएगी, अगर ए की रैंक आर आ रही है, नंबर ऑफ अननोन से लेस आ रही है, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, सॉल्यूशन आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। अच्छा, ये सॉल्यूशन आपका कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, इसका सॉल्यूशन हमेशा आपके कंसिस्टेंट ही आएंगे। क्यों कंसिस्टेंट आएंगे, क्योंकि बी वाली टर्म क्या है, पूरी की पूरी 0, उसको आप ऐड भी करेंगे तो उसकी रैंक में कोई भी ऑगमेंटेड ए की रैंक में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो हमेशा इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, कंसिस्टेंट आएगा। 0 0 0 आपको सॉल्यूशन का पहले से मालूम है कि एक सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन अगर एक ही रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन से कम आ गई, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आ गई, तो उस केस में इसके कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, आप यहां देखिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिटर्मिनेंट कैसा है आपका, नॉन सिंगुलर है। ठीक है। रैंक ऑफ ए कितनी है आपकी, n, देन वी गेट x1 x2 अप टू xn, दिस सिस्टम हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर a की रैंक ऑगमेंटेड ए की रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आती है, तो उस केस में आपको वन एंड ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो 0 0 0 तो पहले से ही होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस केस में आपको क्या मिलना चाहिए था, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब क्या हो गया, वन एंड ओनली वन, तो उसका एक सॉल्यूशन तो हमें पहले से ही पता है 0 है। ठीक, और कोई सॉल्यूशन उसका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। A system of m homogeneous linear equation a into x is equal to 0 in n unknowns has only trivial solution if rank of a is equal to n। तो आपको जो है एक तो पता होना चाहिए कि कब आपके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे, कब इनकंसिस्टेंट होंगे। अगर ए की रैंक जो है ऑगमेंटेड ए से कम आई, तो आपके इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब ए की रैंक अगर ऑगमेंटेड ए के इक्वल आ गई, तो है ना, और नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ गई, तो उस केस में क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ए की रैंक जो है वो ऑगमेंटेड ए के बराबर आई है, आर मतलब सपोज आर आई है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम आई है, तो आपकी क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और कितने उसमें इंडिपेंडेंट होंगे, n माइनस आर प्लस वन उसमें क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई इक्वेशन है तो उसके कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, कितने आपके डिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद उसको आंसर करना है कि वो क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, कंसिस्टेंट पूछ रहा है, इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है, ट्रिवियल पूछ रहा है, नॉन ट्रिवियल पूछ रहा है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है। तो हर टर्म को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपसे क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से आपको उसको आंसर करना है। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक जो लीनियर इक्वेशन है वो सॉल्व कर देखेंगे। ठीक।